सबसे पहले है ना, सबसे पहले हम गए गूगल पे। गूगल पे लिखा गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। गूगल फॉन्ट्स एक वेबसाइट है, यहाँ पे हमें सारे फॉन्ट्स मिलते हैं। हम इन फॉन्ट्स को यूज़ करते हैं, जो इजी टू यूज़ है, फ्री टू यूज़ है, ये सारे पावर है। इधर गया, मैंने अपनी मर्ज़ी के देखो फ़ॉन्ट सर्च किए, ठीक है। अब मैं इधर लिख सकता हूँ, मैं लेट्स सपोज चेक करना चाहता हूँ मेरा फ़ोन लग के कैसा लगेगा। तो यहाँ पे ना फ़िल्टर्स होते हैं, ये काफ़ी छोटा आ रहा है, तो चेंज हो गई है लग रहा है वेबसाइट। fonts.google.com, आई थिंक यहाँ पे ना ये सारी इसकी ना वो है फ़िल्टर्स यहाँ पे। हाँ, मैंने कहा अरहम लिखा हुआ मुझे दिखाओ फ़ॉन्ट फैमिली। अब दिखा रहा है कि ये रोबोटों पे ऐसा लगेगा, इस पे ऐसा लगेगा, इस पे ऐसा लगेगा। मतलब मैंने जो टेक्स्ट लिखा देखना है कि कैसा लगेगा, तो मैं इधर लिख के देख सकता हूँ प्रीव्यू करके कैसा लगेगा। मैं यहाँ स्क्रॉल डाउन, ये देखो सारे फ़ॉन्ट फैमिली आ रहे। लेट्स सपोज मैंने एक ये चूज़ की, ये वाली, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे डाउनलोड किया, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करके मैंने जब भी डाउनलोड किया इसको अनजिप किया, ठीक है। ये अनजिप हो गया। राइट क्लिक किया, फिर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करते हैं, ठीक है, वो मैंने किया। उसके बाद जब ये खुलेगी इसमें ये सारे फॉन्ट्स आ गए। अब इधर है ये ब्लैक, उसके बाद है ये ब्लैक इटैलिक, उसके बाद ये है बोल्ड, इसके बाद ये इटैलिक बोल्ड, ये है, ये अभी सारे हैं। अब इनमें से मुझे कौन सा चाहिए? मैं कहता हूँ मुझे रेगुलर चाहिए, मुझे एक सिंपल टेक्स्ट पे लगाना है तो रेगुलर वाला फ़ॉन्ट चलेगा। दूसरी पहचान क्या होती है, इसके एंड पे लिखा होगा TTF मतलब इसके जो एक्सटेंशन है वो है, ठीक है। अब मैं गया अपने कोड पे जाके मैंने क्या किया, यहाँ क्लिक किया, एक एसेट का फोल्डर बना दिया या फॉन्ट्स का फोल्डर, वट एवर कोई भी नाम से मैं फोल्डर बना। यहाँ गया, इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग किया, सारे भी ले सकता था, मेरी मर्ज़ी थी। मैंने सिर्फ रेगुलर लगाना था तो मैंने रेगुलर पकड़ के ये यहाँ पर रख दिया, ठीक है। इसका नाम जो सा ना वो छोटा करने के लिए मैंने क्या कर दिया, मैरी कर दिया, मैरी, ठीक है। स्मॉल में लिख देता हूँ ताकि मुझे लिखने में आसानी हो जाए, मैरी। मैंने इसका नाम छोटा कर दिया। फिर गया मैं अपनी YAML पे जाके मैं बॉटम पे गया, यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली के लिए ये ऐड हुआ होगा, ये यहाँ पे पहला ये लाइन है फ़ॉन्ट, फिर लिखा है फ़ॉन्ट फैमिली का नाम, फिर लिख रहा है फ़ॉन्ट। फर्स्ट टाइम हमने ये 4 लाइनों को किया अनकमेंट। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना पूरा पाथ दे दिया, मेक श्योर स्पेलिंग ना हो। मैंने कहा मेरा एक फ़ोल्डर है फ़ॉन्ट्स का, उसके अंदर जाओ, एक मैरी का है, मैरी.ttf, सही है। और यहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी का नाम देना है, वो अरहम लिख दूँ, वट एवर क्या लिख दूँ, पर अच्छी प्रैक्टिस है जो अपने नाम है वो लिखो। जैसे मैंने मैरी, जब भी अब हमने फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी इस नाम से यूज़ करना जो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको यूज़ करेंगे। अगर मैंने इधर अरहम लग दिया और इधर मैरी लिखा तो यूज़ यही होगा अरहम यार। तो अब मैं कोशिश करते हैं अच्छी प्रैक्टिस के लिए हम इधर ही मैरी लिख देते हैं क्योंकि नाम ये यूज़ होना है। सेव किया, एक दफ़ा प्रोजेक्ट को क्लोज़ करेंगे जब भी एसेट ऐड करेंगे। अब मैं मल्टीपल फ़ॉन्ट भी ऐड करता हूँ, हो सकता है कोई कहे मल्टीपल फ़ॉन्ट ऐड करके जाओ, तो अब मैं क्या करता हूँ, फ़ॉन्ट्स पे गया, मैं नया फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ। तो मैरी के अलावा मैं कहता हूँ ये लगाता हूँ, ये लिखता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ना ये अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे गया, इसको भी डाउनलोड किया। कौन सा साइज़? हाँ वो सब हो जाए, वो सब आपके ऐप के साइज़ से कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पे गए, इसको अनजिप किया, अंदर गए, इसमें रेगुलर फ़ॉन्ट लिया, इसको पकड़ा, ड्रैग किया अपने फ़ॉन्ट्स में। इस तरह से आपने सारे फ़ॉन्ट्स लगा दिए। इनको मैंने इसको फिर छोटा करने के लिए मैंने क्या कर दिया, ये इसका नाम ये क्या है, बैरल, मैंने इसको ये कर दिया। YAML में गए, अब जो सेकंड फ़ॉन्ट ऐड करना है ना वो यहाँ से करना है, ये 3 लाइन। जो फर्स्ट फ़ॉन्ट होता है ना उसके अंदर सिर्फ ये एक्स्ट्रा वर्ड होता है फ़ॉन्ट्स, फिर फैमिली, फिर फ़ॉन्ट्स, फिर एसेट। नेक्स्ट टाइम आपने लिखना था फैमिली फ़ॉन्ट एसेट। आपने चाहे 1000 फ़ॉन्ट लगाने, आपने इसी 3 लाइनों को रिपीट करना है, ठीक है। मैंने इनको अनकमेंट किया, मेक श्योर ये इंडेंटेशन एक ही रहे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा फ़ॉन्ट्स के अंदर एक है बैरल, एक स्पेलिंग देखते हैं, BO और .ttf, और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का नाम देना है। मैंने कहा BOREL, सही है। ये 2 फ़ॉन्ट लगा। इसी तरह तीसरा लगाना होता, मैं क्या करता, सेम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करता। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगा ना तो सही इंडेंटेशन, देखो मैंने लेफ्ट इधर से कॉपी किया, नीचे गया, पेज के, अब देखो आगे पीछे होगा,
तो इसको कॉपी करने का तरीका ये होता है, आपने लाइन टू लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक अब इसको कॉपी करो, नीचे आओ, पेस्ट करो, सॉरी यहाँ से आपने शुरू करना है, यहाँ से इसको किया पेस्ट। अब देखो इंडेंटेशन बिल्कुल सेम है। इस तरह से आपने पेस्ट करते 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 सारे कर दिए। ये करने के बाद आपने सेव किया, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपने लगा दी। ठीक है, मैंने कहा यहाँ से रन और ये स्टार्ट बन गया। ठीक है, अब मैं अपने कोड को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे गया, इस कोड के अंदर काफ़ी काम हुआ है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये माई होम की जो क्लास है ना, इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। यहाँ पे आया, इसके जितने एक्स्ट्रा कमेंट्स थे वो डाल दिए। ठीक है, और यहाँ से इसको कर दिया लेट्स सपोज से इधर आया होम स्क्रीन। ठीक है, ये बनाई। जब तक वो रन हो रहा है हम इसकी और स्क्रीन बनाते हैं। होम स्क्रीन डॉट इंपोर्ट, ये ऑन हो गया। हमने कहा मटेरियल डॉट डार्ट और इधर एक एचटीएमएल स्टेटलेस और इधर कर दिया होम स्क्रीन और यहाँ पे आए एक स्कैफोल्ड यूज़ कर लिया। स्कैफोल्ड के अंदर एक बॉडी के अंदर एक कॉलम, सही है। इसके अंदर चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन के अंदर टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट के अंदर लिख दिया अरहम लेट्स सपोज। ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा सा और किया अरहम सर्वर, या मैं इसको करता हूँ डेव्स इन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये मैंने सिंपल लगाया। ऐप मेरी रन हो चुकी है, अभी तक सेव नहीं किया। अब क्या सीन होगा, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, सही है। सेव करता हूँ, अब क्या होगा, सिर्फ डेव्स इन टेक्नोलॉजीज लिखा हुआ आएगा और ये आ रहा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा बोल्ड करता हूँ, इटैलिक कर थोड़ा बड़ा करता हूँ, स्टाइल टेक्स्ट टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ और इसको कहता हूँ 100 पिक्सल और इसको कहता हूँ मैं फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। सही है, सेव किया। ये क्या होगा, अब मेरा जो फ़ॉन्ट वेट है ना वो अप्लाई होगा। अभी ये नॉर्मल फ़ॉन्ट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी ऐप के ऊपर ये जो सा है ना मैरी वाला ये अप्लाई हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, मटेरियल ऐप पे जाऊँगा, पूरी ऐप पे, यहाँ लिखा थीम डेटा, यहाँ पे आके लिखा फ़ॉन्ट फैमिली और यहाँ पे वो नाम दिया जो वहाँ पे रखा था। मैरी का आई थिंक M कैपिटल था, RRI था, तो मैंने वो नाम दिया, सेव किया। अब क्या होगा, जो डेव्स इन टेक्नोलॉजीज़ या पूरी ऐप के अंदर जितना टेक्स्ट है वो मैरी, देखो उस लाइन में लिखूँगा, अभी मैं करने लगूँ, बट मैंने पूरी ऐप पे भी तो चेंज करना है ना। अब तुम हर लाइन पे एक एक लिखती रहोगे, वो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ, मैंने पूरी ऐप पे भी लगा दिया। अब मैं एक नेक्स्ट टेक्स्ट लूँगा ना, इधर मैं क्या करता हूँ, एक और सेम टू सेम इसका कॉपी लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। अब दो टेक्स्ट लिए हैं, दोनों में कोई फ़ॉन्ट फैमिली नहीं दी, वो डिफ़ॉल्ट ले रहा है मैरी। अब मैं क्लाइंट कहता है कि एक का टेक्स्ट कुछ हो, एक को कोई और दो, एक को कोई और दो। इस तरह से मैंने एक और फ़ॉन्ट फैमिली बनाई है। अब मैं क्या करूँगा, स्पेशली यहाँ पे जाके फ़ॉन्ट फैमिली और यहाँ पे लिख दूँगा, एक लिखी थी मैंने बैरल, इसको से। अब सिर्फ इस वाली को ये बैरल लगेगी, बाकी सबको जिसको नहीं दी उन सबको बाय डिफ़ॉल्ट जाएगी। इस तरह से हमने रिक्वायरमेंट करनी होती है, मतलब हमने अपने फ़ॉन्ट फैमिली पूरी ऐप का एक होता है, रियलिटी में भी यही होता है कि पूरी ऐप में एक होता है, कुछ जगहों पे हमें कुछ लगानी पड़ती है, तो उनको हम इंपोर्ट करके रख लेते हैं। इस तरह से हमें स्पेसिफिकली जहाँ यूज़ करना है यूज़ कर लेंगे। तो मतलब इस तरह से आप चाहो जितने चाहे फ़ॉन्ट फैमिली बनाओ, जितना चाहे आप फ़ॉन्ट साइज़ कंट्रोल करो, वट एवर, ये हमारे कंट्रोल में है। देखो फ़ॉन्ट साइज़ वट एवर जो भी चाहिए, और ये सारा का सारा अकॉर्डिंग हमारे कंट्रोल हो। बताओ इसमें कुछ एनीथिंग, नथिंग। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, फ़ॉन्ट्स के अंदर रिहान यार पानी ला दे। अच्छा, फ़ॉन्ट्स के अंदर मैंने क्या किया, दो फ़ॉन्ट्स ऐड किए। इस तरह से जितने फ़ॉन्ट्स होंगे मैं ऐड करता रहूँ, सही है। अब किसी वेबसाइट से आपने देखना है इसका फ़ॉन्ट कैसा है। लेट्स सपोज मैं गया गिटहब पे, अब मैंने देखना है इस गिटहब पे फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी लगी। इसको निकालने के दो तरीके हैं। मैं आपको कहूँ यार ये वेबसाइट बनाओ, आप इसको फ़ॉन्ट फैमिली देख लो। हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली के लिए ना एक्सटेंशन होती है। मैं गया यहाँ पे एक्सटेंशन पे और यहाँ से मैनेज एक्सटेंशन, ये स्टोर के ऊपर गया। यहाँ पे जाके ना हमें बड़ी ज़्यादा एक्सटेंशन मिलती है, जैसे फ़ॉन्ट फाइंडर,
ठीक है, फ़ॉन्ट फाइंडर मैंने लिखा। अब ये मुझे दिखा रहा है, देखो भैया आपने दिया है? हाँ वट फॉन्ट, ये देखो कितनी ज़्यादा वेबसाइट एक्सटेंशन है। मैं इनमें से कोई चूज़ करके देखता हूँ, ये वाली मुझे देखता हूँ ये क्या करती है। इसको ऐड कर लिया, इसको ऐड कर लिया, फ़ॉन्ट फैमिली क्या होगी, ऐड हो गई। अब मैं गया किसी भी वेबसाइट पे जिस पे चेक करना है, मैं यहाँ पे गया एक्सटेंशन पे, एक्सटेंशन पे जाकर मैंने देखा फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, यहाँ से इस पर क्लिक किया। देखते हैं अब ये क्या करेगा, या खुद है ये या इधर होती है, अगर नहीं होती तो इधर अंदर अंदर अनपिन हुई होती है। मैं इसको पिन करूँगा बाहर आ जाए, ठीक है। अब मैं यूज़ करना चाहता हूँ। अब वो कहता है कि इस पर क्लिक किया, वो कहता है वर्ड फॉन्ट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वो कहता है कि आप, ठीक है। अब मैं इसकी फ़ॉन्ट चेक करना चाहता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, इसमें से बहुत ये आ गई, खुद खुली है। अब वो कह रहा है कि देखो आपने जो चूज़ किया ना, इसका है, इसके फ़ोन का नाम है एप्पल सिस्टम, तो ये एप्पल सिस्टम नाम है इस फ़ोन फैमिली का, ठीक है। और इस फ़ोन फैमिली देखो एप्पल सिस्टम लगी हुई है। तो अब मैं क्या गया, गूगल पे गया, यहाँ पे जाके मैंने सर्च किया एप्पल सिस्टम। एप्पल सिस्टम की देखो कोई भी नहीं है, एप्पल की चेक करता हूँ, ये एक एप्पल की कोई मिल रही। अब ये एग्जैक्ट नहीं मिल रही जो हमें चाहिए। अब इसके लिए समटाइम ऐसी होती है एक्सटेंशन हमें नहीं मिलती, फिर हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, एप्पल सिस्टम फ़ॉन्ट लिखते हैं। अब यहाँ भी हमें क्या मिलता है, नीचे कोई ना कोई मिलेगी, एप्पल सिस्टम फ़ॉन्ट फैमिली, ओ बांधो भाई फ़ॉन्ट ये कोई फ़ॉन्ट्स आएंगे, ये नीचे है, नीचे ये रहा, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके ना हमें अब वेबसाइट से ना ऑप्शन होगी कहीं ना कहीं डाउनलोड की, डाउनलोड, ये डाउनलोड, और यार ये होगा। अब ये भी TTF फाइल एक डाउनलोड होगी, ठीक है। मतलब एक तरीका तो ये है कि ये एप्पल, ये एप्पल TTF फाइल, और ये वो हमने भी ढूंढी है जो किसी वेबसाइट से देखी। मतलब फ़ॉन्ट ज़रूरी नहीं है खाली एप्पल पे अवेलेबल हो सकता है वो हमें गूगल से देखने पड़े। आई समझ? भाई नाश्ता कर लो। तो मैं करके टैक्स के आगे डॉलर का ऐड कर रहे हैं। इसके आगे, हाँ टैक्स के आगे डॉलर। सही है, फ़ॉन्ट लगाना आ गया, ज़बरदस्त। अब मैं क्या करता हूँ, आपको टेक्स्ट के आगे दिखाता हूँ डाल, मैंने क्या किया, डेव्स इनके आगे मैंने ना इधर डॉलर डाला। अब क्या होगा, डॉलर जो उनसे है ना, इसके अंदर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। अगर मैं ऐसे डॉलर यूज़ करूँगा ना, वो कह रहा है वेरिएबल का नाम दो, तो अगर हमें डायरेक्ट डॉलर का नाम यूज़ करना हो तो हम इससे पहले / ऐड करेंगे, ये बैक स्लैश उल्टी होती है, ये ऐड करेंगे। अब देखो वो एज अ डॉलर कंसिडर हो जाएगा। पूछा था मैंने किसी, हाँ सही है। मतलब हम / करके डॉलर एक्सेस कर लेंगे, एक चीज़ होगी। अब हमारा नेक्स्ट आ गया, वो मैं करता हूँ, चलो अभी ऐड हो रहा है, काफ़ी काम हो गया है। अब मैं आपको मीडिया की रैप स्क्रीन का वो दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। मैंने सेम इस स्क्रीन को कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, इसका नाम चेंज किया, क्या कर दिया, रैप स्क्रीन, और यहाँ से क्या किया, इन 2 टेक्स्ट को हटा दिया, ठीक है। यहाँ हम मेन पे गया, यहाँ पे क्या कर दिया, रैप स्क्रीन, इसको नाम दे दिया, सेव किया, यहाँ पे गया, सेव किया, ठीक है, सब कुछ सही है। अब मीडिया कीडी को हमने यूज़ करना है, मैं अब आपको दिखाता हूँ। अभी खाली है, मैं क्या करता हूँ, एक रो यूज़ करता हूँ, रो के अंदर क्या करता हूँ, 3 कंटेनर लेता हूँ। मैंने लिया एक कंटेनर और इसको हाइट दी 400, विड्थ दी 400, कलर दिया कलर स्टॉट रेड, और इसी तरह से मैंने 3 कंटेनर को क्या कर 4 कंटेनर रख लिए। चारों की हाइट विड्थ सेम थी, कलर सिर्फ चेंज था, एक था येलो में, एक था पिंक में, और एक था लेट्स सपोज सियान में। सेव किया। अब क्या होगा, 4 कंटेनर जो उनसे ना वो एक रो में आ गए,
जो ऐसे हो। अब रो में क्या होगी, ये इसका ड्रॉबैक आ गया ऑटोमेटिकली। अब क्या हो रहा है, ये उसमें आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है, ये चारों ऑटोमेटिकली स्क्रीन के लिहाज से एडजस्टेबल हो, स्क्रीन के लिहाज से। तो मैं क्या करूँगा, इन चारों बटन को रैप कर दूँगा एक विजिट में जिसका नाम है एक्सपेंडेड। ठीक है, इसी तरह से मैंने क्या किया, इसको इसका नाम कॉपी किया, इस कंटेनर को पकड़ा, इसको रैप किया, पेस्ट किया, इसको रैप किया, पेस्ट किया, इसको रैप किया, पेस्ट किया, सेव किया। ठीक है, अब ये हो गया ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल और रिस्पॉन्सिव। अब देखो मैं स्क्रीन छोटी करूँगा, ये एडजस्टेबल है, एक्सपेंडेड जो उनसे वो काम करेगा। ठीक है, एक्सपेंडेड। अब क्लाइंट कहता है कि भाई अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है, मेरे बॉक्सेस ना रहने चाहिए थोड़े बड़े, वो ऑटोमेटिकली नीचे होते हैं। लेट्स सपोज स्क्रीन होगी बहुत छोटी, ये देखो। अब एक्सपेंडेड की लिमिटेशन क्या है, अगर स्क्रीन होगी इतनी सी, अब उसके बॉक्सेस अगर उसके अंदर डेटा हुआ वो तो स्ट्रेच हो गए। तो इसमें हम क्या करेंगे, रैप विजिट को यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्सपेंडेड विजिट की एक रूल होता है, आपने जब भी एक्सपेंडेड यूज़ करना होता है आप रो या कॉलम के अंदर होने चाहिए और आप हो। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेम सीन को एक्सपेंडेड हटा देता हूँ और सेम टू सेम रैप को यूज़ करता हूँ। अब रैप का काम क्या होगा, सेम टू सेम रो की तरह काम करेगी, मगर वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक्स को नीचे करेगी। अब देखो मेरे ब्लॉक्स मेरी स्क्रीन के लिहाज से होंगे। अभी देखो मैं बढ़ा जाता हूँ, मेरे 2 ब्लॉक आएंगे, वो 2 आ गए, 4 हो गए, वो 3 आ सकेंगे, 3 हो जाएंगे, और 4 आ सकेंगे, 4 हो जाएंगे। अब ऑटोमेटिकली ब्लॉक डिवाइड हो रहे स्क्रीन। मतलब रैप में कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये रैप का फ़ायदा हो गया। रैप विजिट हो गई कि ऑटोमेटिकली जैसे वो एडजस्टेबल ब्लॉक्स होते हैं ओवरफ्लो नहीं होने देगा। तो मैं खुद रैप बड़ी प्रेफर करता हूँ, रैप बड़ी अच्छी विजिट है। सही है। तो रैप विजिट का इस्तेमाल ऐसे ही है। इसके अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है स्पेसिंग की, जैसे रो कॉलम में अलाइनमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, रैप अलाइनमेंट्स वगैरह, वो आप इसको खुद एक्सप्लोर करना टाइम टू टाइम, आपको पता चल जाएगा कि आप जब यूज़ करोगे आपको फिर मज़ा आएगा। कि जैसे हमने इवनली स्पेसेस देनी होती है, रैप की अपनी स्पेसिंग होती है, वो आप उनको यूज़ करना आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम गए रैप के बाद मीडिया के लिए। एक्सटेंडेड किस में रैप किया हुआ आप? अगर 2 स्पोर्ट पिक्चर्स हैं और वो ओपन किए क्रोम की स्क्रीन पे, अभी किसी मोबाइल पर ही चेक किया, तो वो सब इतना सब तो स्पेंड करना चाह रहे हैं, वो खुद तो होता है। आप उसको एक्सपेंडेड में रैप करो, वो किसी रो या कॉलम में होगी, ऑटो एक्सपेंड होगी। जो उसमें फ्लेक्स 1 और फ्लेक्स 2 आता है, वो ये होता है, ये होता है। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, इधर यूज़ करता हूँ एक रो, और रो के बाद मैं क्या करता हूँ, 2 कंटेनर सिर्फ यूज़ करता हूँ। पहले कंटेनर को रैप करता हूँ मैं एक्सपेंडेड में, सेकंड कंटेनर को रैप करता हूँ एक विजिट एक्सपेंडेड में। ठीक है, अब क्या होगा, 2 कंटेनर आएंगे जो ऑटोमेटिकली 50-50 डिवाइड होंगे। रिस्पॉन्सिवनेस में भी ऑटोमेटिकली ऐसे ही होगा। अब मैं ये चाहता हूँ ये इतनी जगह ले, बाकी जगह येलो ले, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर फ्लेक्स के इसके अंदर आके लिखूँगा फ्लेक्स 1, मतलब इसको एक हिस्सा दो, और ये वाली जो दूसरी है इसको फ्लेक्स 2 कर दो। मतलब ये 3 हिस्से स्क्रीन के करेगा, स्क्रीन के 3 हिस्से करेगा, उनमें से एक हिस्सा पहले को देगा, 2 हिस्से इसको देगा। देखो अभी 50-50 था, अब क्या होगा, एक हिस्सा इतना होगा और 2 हिस्से उसको जाएंगे, और ये रिस्पॉन्सिव होगा। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि यार आप ऐसे करो, 3 हिस्से उसको दो, एक हिस्सा इसको दो। अब वो स्क्रीन के 4 हिस्से करेगा, तो पहला हिस्सा इसको देगा, 3 हिस्से उसको देगा, मतलब 25-25% के हिसाब से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फ्लेक्स के साथ डिज़ाइन बन सकता है। मतलब फ्लेक्स मीडिया की से ज़्यादा अच्छा है अगर किसी को ये फ्लेक्स की गेम समझ आ रहा है। उस दिन आपने किया था लैपटॉप में, उसी तरह से अब हम डिवीजन करते हैं। आप स्क्रीन बना रहे हो, आप देखते अच्छा ये रिस्पॉन्सिव करनी है, इसमें मतलब 50% चाहिए, तो मैं इसको फ्लेक्स इतना दे देता हूँ, इसको फ्लेक्स इतना दे देता हूँ। बस आपने ये सोचना है ये हिस्सा कितना होगा, उसके बाकी हिस्सा उसको दे देना। ठीक है, इधर मैंने कहा फ्लेक्स 1, इसको मैं कहता हूँ फ्लेक्स 10। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्क्रीन के 11 हिस्से होंगे, पहला हिस्सा इसको जाएगा, 10 हिस्से इसको जाएंगे, और देखो पहला हिस्सा इसको, 10 हिस्से इसको, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। सही है, सही है। ये हमारी फ्लेक्स का जो सा था वो ऑलमोस्ट हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास आया मीडिया क्यूरी। ठीक है, मीडिया क्यूरी आई। मीडिया क्यूरी ने कहा कि अब आप क्या करो, एक लो रो,
उसके अंदर लो चिल्ड्रन, उसके अंदर लो एक कंटेनर, मैं कंटेनर यही ले लेता हूँ। सही है, और 2 कंटेनर मैंने पेस्ट किए, रो में लिए, क्या होगा ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे, सेम कलर के होंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ येलो, सेम हो गया, 2 कंटेनर आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली पूरे पेज का ना 50-50 ले एक्सपेंडेड के अलावा, ठीक है। तो अब मैं मीडिया क्यूरी यूज़ कर सकता हूँ। मीडिया क्यूरी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा विड्थ में, विड्थ देनी है, मैं लिखूँगा मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ। अगर मैं ये लाइन लिखूँगा विड्थ को, तो इसका मतलब पूरे पेज पे जितनी विड्थ है सारी ले लो। और अभी इसने भी तो, नीचे वाले को भी तो जगह चाहिए। तो मैं अगर ये करता हूँ, सेव करता हूँ, अब क्या होगा देखो, अब पहले ने क्या किया, पूरी स्क्रीन ले ली, और सेकंड वाला जो 400 पिक्सल था वो कहाँ जाता, ठीक है। अब देखो ना आगे ओवरफ्लो आ गया 400 पिक्सल का, सही है। अब क्या होगा, मैं कहूँगा भाई क्या करो, स्टैरिक ऐड करो स्टार, ठीक है, पूरे पेज का 0.50 ले लो, 50 मतलब 50%। अब सेव करता हूँ, अब क्या होगा, मीडिया क्यूरी में पूरे पेज का रेड वाला 50% ले लो, बाकी को इफेक्ट नहीं होगा। एक इफेक्ट हमने मीडिया क्यूरी से पूरी, अब ये रिस्पॉन्सिव होगा, मैं इधर जाऊँगा, ये क्या होगा ऑटोमेटिकली 50 पेज पूरा पेज का लेगा, बट इसको नहीं छेड़ेगा, वो अपना 50% लेगा, ठीक है। इसी तरह से मैं हाइट दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं कहूँगा मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट कितनी, अगर ये लिखूँगा तो पूरा पेज हाइट हो जाएगी। अगर स्टार ऐड करके जितनी परसेंट लिखूँगा उतनी परसेंट जाएगी। अभी लिखूँगा तो रेड वाले ने पूरा पेज लेगी। इसी तरह से मैं लिखूँगा स्टार 0.80 मतलब 80%। अब क्या होगा, पूरे पेज का 80% हाइट ले ली इसकी, सही है, सही है। अब क्या होगा, ये लिखना बड़ा मुश्किल है इतना ज़्यादा, इसको छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, ये लाइन सब में कॉमन होती है, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट डॉट साइज का वर्ड, इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। इस बिल्ड मेथड के अंदर आके यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसका नाम मैं लेट्स सपोज साइज़ रख देता हूँ, साइज़, और इधर आके इसको चिपका देते हैं, सही है। अब जहाँ पे भी यूज़ करना है मैंने लिखना साइज़ डॉट हाइट और इतनी %, फिर मैं लिखूँगा साइज़ डॉट विड्थ इतनी %, सिर्फ हाइट। मीडिया क्यूरी होती है, मीडिया का मतलब होता है डिवाइस। आजकल हम सारे कितने मीडिया यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, स्क्रीन, LCD, तो इनको कहते हैं मीडिया डिवाइसेस। तो मीडिया क्यूरी वही, मीडिया क्यूरी सिर्फ बताती है हमें पूरे पेज के ऊपर क्या हाइट विड्थ, मीडिया बताती है क्या मीडिया कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये हमें पिक्सल में बताती है इसकी हाइट इतनी विड्थ। एग्जांपल देता हूँ, ये जो है ना, मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, साइज़ को सेव करता हूँ। अब क्या होगा देखो, जैसे जैसे मैं स्क्रीन छोटी करूँगा ना, अभी देखो बता रहा है पूरे स्क्रीन के ऊपर 1360 हाइट है और इतनी विड्थ है। अब देखो, नहीं उल्टा बोल दी, ये विड्थ है ये हाइट है पहली वाली, मतलब पूरे पेज की जो विड्थ है वो कितनी है, ये 1300। अब देखो मैं छोटा करता रहता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, अब मीडिया क्यूरी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। मैं गया इसको छोटा करने के लिए, मैंने छोटा किया। अब क्या होगा, मीडिया क्यूरी पूरे पेज पे हाइट कितनी, विड्थ कितनी है 700, हाइट कितनी है इतनी। ये मतलब एक एक पिक्सल चेक कर रही होती है स्क्रीन का कितना है कितना है कितना है कितना है, उस लिहाज से स्क्रीन को एडजस्ट कर रही होती है, ठीक है। मीडिया क्यूरी हम जब यूज़ करते हैं जब हमें इस तरह से सिचुएशन हो, 50-50 करना है, तो मैं लिख दूँगा 0.50 और इधर आके सॉरी यहाँ पे आके लिख दूँगा 0.50 और सेम टू सेम विड्थ जो उनसी है ना वो नीचे वाले को भी दे दूँगा। अब क्या होगा, पूरे पेज को 50-50 जो उनसी है विड्थ जाएगी, तो अब ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा। ये उसकी हाइट चेंज है, सिर्फ विड्थ से 50, सही है। मीडिया क्यूरी, इसके अलावा एक और होता है मीडिया क्यूरी बिल्डर, वो भी टेक्स्ट के लिए हमारे पास एक पैकेज होता है उसका साइज़र का पैकेज, वो यूज़ करते हैं मीडिया क्यूरी से मैनेज करने के लिए टेक्स्ट को। अदरवाइज़ इसका एक और तरीका है, वो अभी तक मैंने किसी बैच को नहीं बताया, वो क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी किसी ने पूछा, उसको फिर हम देखेंगे। इस सवाल को अब याद रखना,
ठीक है। और जब हमें टैबलेट और विंडोज़ की ऐप बनानी है तब काम आता है वे, ठीक है। तो हमारा मतलब मीडिया क्यूरी में कोई इशू। इसका एक और देने का तरीका है, अब मैंने लिखा है ये 50% दो हाइट, मैं यहाँ पे लिख सकता था डिवाइडेड बाय 2, मतलब मैं कहता हूँ कि जितनी हाइट है उसको हाफ पे डिवाइड कर दो, मतलब जिसकी मैथ अच्छी है उसको ये गेम समझ आ रही है कि पूरी हाइट को 2 पे डिवाइड करो मतलब आधा कर दो। अब मैं क्या करूँगा, पूरी हाइट को 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं पूरा पेज का हाफ हिस्सा ले रहा हूँ, मतलब पूरे पेज पे हाफ इतना बनता है, हाफ नीचे। इसी तरह से मैं इसके पार कर सकता हूँ, इसका 5वां हिस्सा कितना होगा, मतलब पूरे हाइट के 5 हिस्से करो, जो 5वां हिस्सा होगा वो दो ये। तो मतलब डिवीजन के साथ मुश्किल होता है ज़्यादातर। अब मल्टीप्लिकेशन पे करो, मल्टीप्लिकेशन 0 पॉइंट इतने 50 20 70 वट एवर, आप 100 मतलब फुल, 0 मतलब 0, आप 20 में जो परसेंटेज भी लो। और सबसे अच्छा अगर आपको दो पीस करने हैं, आप एक्सपेंडेड में रैप करो, ये मीडिया क्यूरी का रोल ही खत्म। और अगर आपको फ्लेक्स का पता चल गया तो आप फ्लेक्स यूज़ करो, जिससे आपको और आसानी होगी, सही है। तो ये बेसिकली हमारा छोटा छोटा काम था, मीडिया क्यूरी का इस्तेमाल था। इसके अलावा हमारा जो उनसा है ना, ये हो गया लेट्स सपोज डन, ठीक है, ये हो गया हमारा डन, ठीक है, ये हो गया डन, और ये आ गया कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या है, कौन सा वाला? कंट्रोलर जिसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, उसके अंदर हम कोई ना कोई टेक्स्ट लिखते हैं कि हम अच्छा, टेक्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, रो को हटाता हूँ, यहाँ पे आके ना एक कॉलम लेता हूँ, उसके अंदर एक चिल्ड्रन लेता हूँ, उस चिल्ड्रन के अंदर एक टेक्स्ट फील्ड लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक बटन लेता हूँ, उसके बाद एक टेक्स्ट लेता हूँ और उसको करता हूँ डाल, ठीक है। यहाँ पे कोमा देता हूँ, अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है, क्लाइंट कहता है कि भाई जो भी यूज़र इस टेक्स्ट फील्ड में लिखे ना, वो जब इसको प्रेस करे वो नीचे लिखा आए, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट फील्ड से डेटा पकड़ना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट फील्ड से डेटा को पकड़ के इस डन पे यहाँ पे रखना, सही है। अब क्या करेंगे, हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, बिल्ड से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे कहेंगे एक वार, कोई भी अपनी मर्ज़ी से नाम देंगे, कंट्रोलर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। हमने जब भी हमने कोई टेक्स्ट फील्ड यूज़ करनी है, टेक्स्ट फील्ड जब भी हमने टेक्स्ट फील्ड का डेटा पकड़ने के लिए क्या करना है, हमेशा एक कंट्रोलर बना, और उसकी टाइप होनी चाहिए टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और ये हमेशा बनाना है बिल्ड से ऊपर, ओवरहेड से ऊपर, ठीक है। इसका नाम अपनी मर्ज़ी से देना है, वो मैंने दे दिया, ठीक है। इसका नाम दे दो लेट्स सपोज नेम कंट्रोलर, ठीक है। अब इस कंट्रोलर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ, मतलब ये इसको कनेक्ट करना, इसमें आगे एक ऑप्शन होगी कंट्रोलर, और इसको इससे कनेक्ट कर दूँ, ठीक है। अब क्या फ़ायदा होगा, जब भी मैं ऑन प्रेस करूँगा ना, ऑन प्रेस में लिखता हूँ कंट्रोलर के अंदर जो टेक्स्ट पड़ा है उसको प्रिंट कराओ, कंट्रोलर के अंदर जो टेक्स्ट है। अब क्या होगा, देखो मैं आता हूँ यहाँ पे लिख के एंटर करता हूँ, अभी कुछ नहीं लिखा तो मुझे प्रिंट में कुछ भी नहीं आया अभी तक। मैं क्या करता हूँ, इधर कुछ लिखता हूँ, और मैं इधर लिख के एंटर करता हूँ। अब क्या होगा, टेक्स्ट का मुझे प्रिंट हुआ, कुछ भी ले सकते हैं आप, इसकी ये स्ट्रिंग होगा बेसिकली, हम इसको कुछ भी दें, नंबर वट एवर, हम क्लिक करेंगे, अब हमें प्रिंट में वो चीज़ आ जाएगी जो हमने याद तो रहा। तो मतलब कंट्रोलर के थ्रू हम डेटा पकड़ सकते हैं, कोई भी डेटा किसी भी टाइप का हम कंट्रोलर कनेक्ट करेंगे और डेटा पकड़ लेंगे, और हमेशा डेटा कंट्रोलर के टेक्स्ट में आएगा, कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। कंट्रोलर में बहुत बड़ी क्लास है, कंट्रोलर के अंदर हमें सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। अभी देखो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो अब क्या होगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें सिर्फ हमने पकड़ना है कंट्रोलर का टेक्स्ट, वो है ये ASD, ठीक है। तो हमने सिर्फ कंट्रोलर का डॉट टेक्स्ट लिखना होगा, हमें कंट्रोलर का डेटा पकड़ लेंगे, सही है। अब क्लाइंट कहता है कि यार जब इसको क्लिक करूँ मैं स्क्रीन पे ही नज़र आए जो लिखो, ठीक है। तो इसके लिए हमें अब स्टेट को चेंज करना, क्योंकि जैसे ही यूज़र ने कुछ किया क्लिक पे व्यू चेंज होगा,
तो हमें स्टेटफुल विजिट में जाना होगा, क्योंकि स्टेट चेंज ऐसे नहीं हो सकती। तो अब क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको स्टेट फुल विजिट में कन्वर्ट कर देता हूँ। इनिट स्टेट लगाएंगे। नहीं, स्टेट फुल विजिट में करता हूँ। फिर क्या करता हूँ, नीचे अभी एक टेक्स्ट बनाता हूँ, ये बटन है, बटन के बाहर आता हूँ, यहाँ पे बटन के बाहर आके एक टेक्स्ट विजिट लगाता हूँ, टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को कहता हूँ कि जो भी नेम कंट्रोलर के टेक्स्ट में पड़ा है वो दिखा दे। ठीक है, सेव करता हूँ। अब क्या होगा, अभी कुछ भी ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। प्रिंट नहीं करना है। प्रिंट नीचे तो हुआ है ना, वो तो चल रहा है, बट वो शो क्यों नहीं हुआ टेक्स्ट में, उसके लिए हमारी स्टेट सेट नहीं हुई। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके लिख देना है सेट स्टेट। जैसे ही बंदा बटन को प्रेस करे उसी टाइम स्क्रीन को रीबिल्ड करे और जाके देखे कंट्रोलर में क्या पड़ा और कंट्रोलर को सेट कर दे। अब मैं इधर क्लिक करता हूँ, यार जो भी यूज़र लिखेगा ना और जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा सेट स्टेट क्या होगी, रिकॉल होगी, और अब ऑन प्रेस से हमारा व्यू चेंज हो गया। आप इस टेक्स्ट को जिस तरह से चाहे स्टाइल करो वट एवर। ऐप में क्यों यूज करते हैं कि नीचे भी आ जाए? जैसे लेट्स सपोज आपने कोई ईमेल लिखी, यूज़र ने कहा अपनी ईमेल पासवर्ड एंटर करो, आप करो, फिर आगे, या जैसे आप ऑर्डर प्लेस करवाते हैं, आपने यूज़र से साइट डिटेल ले ली, आप नेक्स्ट पे जाओ, वेरीफाई करवाते हैं, आपका एड्रेस ये है, फ़ोन नंबर ये है, वेरीफाई कर लो। आप कहते हैं हाँ ठीक है, सब कुछ सही है, तो आपको वेरीफाई करने के लिए उस टेक्स्ट को कहीं ना कहीं प्रिंट तो कराना है। यही काम को डाटा लेगा, मैं प्रिंट आउट आप प्रिंट करा दो। फिर क्लाइंट आया, क्लाइंट कहता है मुझे और एडवांस चाहिए। जैसे जैसे मैं लिखता रहूँ चेंज होता रहा, मतलब मुझे बटन भी क्यों प्रेस करना, नीचे आता है। मैं मतलब ए लिखूँ ए हो जाए, बी लिखूँ बी हो जाए, सी लिखूँ सी हो जाए। टेक्स्ट फील्ड आई, टेक्स्ट फील्ड ने कहा भाई ये भी हम कर देते। टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी है इसकी, उसके लिए हमारे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, ओवरराइड से ऊपर सॉरी, एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको मैं कहता हूँ डेटा लेट्स सपोज, और जो बाय डिफ़ॉल्ट खाली है, शुरू में एक डेटा बनाया है जो बाय डिफ़ॉल्ट खाली है, सही है। अब क्या किया, मैंने कहा कि जिस तरह से तुम ये टेक्स्ट दिखा रहे हो ना, इस तरह से एक और टेक्स्ट दिखाओ, उसके अंदर दिखा दो डेटा जो हमारा वेरिएबल है जो खाली है। फिर मैंने कहा कि जो टेक्स्ट फील्ड है ना, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है ऑन चेंज की, ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज का एक फंक्शन है और यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है। आप क्या करना, जैसे ही ऑन चेंज चले सेट स्टेट करना और डेटा के अंदर अपनी वैल्यू रख देना। अब क्या होगा देखना, अब इस सिर्फ इतने से काम से क्या होगा, अब मैं लिखना शुरू करता हूँ ए बी दी, देखो स्टेट चेंज हो रही। वो इसलिए है क्योंकि वो कंट्रोलर के अंदर भी वैल्यू चेंज हो रही। मैंने कंट्रोलर डिस्कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है अगर ऑन चेंज यूज़ कर रहे हो, क्योंकि दोनों चीज़ें इकट्ठी ज़रूरत नहीं। अगर आप ऑन चेंज यूज़ कर रहे हो तो आपको कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं, अगर कंट्रोलर यूज़ करो तो ऑन चेंज की ज़रूरत नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो मेरा ऑन चेंज पर डेटा चेंज हो रहा है, सही है। तो ये ऑन चेंज क्या करता है, 1 बाय 1 वैल्यू को इस एक वेरिएबल को देता है। हमने उसके ऑन चेंज, जैसे ऑन चेंज होता है, जैसे मैं एक चेंज किया तो एक चेंज, तो ऑन चेंज पे वैल्यू चेंज हो रही। बट इसका ड्रॉबैक ये होता है कि हर चेंज पे सेट स्टेट कॉल हो रही, मतलब ये हम जितने करेक्टर लिख रहे हैं स्टेट रीबिल्ड हो रही, तो उससे हमारी ऐप की परफॉर्मेंस बड़े लेवल पे ख़राब हो जाती। तो मतलब छोटे छोटे ड्रॉबैक्स होते हैं। दो तरीके होते हैं टेक्स्ट फील्ड से डेटा पकड़ने, एक होता है ऑन चेंज, एक होता है कंट्रोलर। हमने मोस्टली यूज़ करते हैं कंट्रोलर। ऑन चेंज भी कर सकते हैं अगर हमने रियल टाइम डेटा पकड़ना ऑन चेंज, सही है, ओके। और कोई इशू? अब हमारा जो कंट्रोलर था लेट्स सपोज हो गया वो डन। अब हमारी बॉटम शीट लगानी। बॉटम शीट लगाने के लिए मैं खुद क्या करता हूँ, हमेशा जब भी मैंने बॉटम शीट लगानी होती है, मैं जाता हूँ गूगल पे, बॉटम शीट फ्लटर, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से मैं एक ये खोल लेता हूँ, एक ये खोल लेता हूँ। 2 वेबसाइट खोली, फिर फर्स्ट वेबसाइट खोली, मुझे वो आर्टिकल दिखाएगा, इसको बंद किया, वो कहता है कि देखो इस पर क्लिक करेगा यूज़र तो इस तरह से खुलेगी, इधर इस पर क्लिक करेगा तो इस तरह से खुलेगी। मैं कहा यार ये तो सही है, बनी बनाई चीज़। यहाँ पे देखो उसने क्या किया, फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर एक फंक्शन कॉल किया,
बॉटम शीट ये फंक्शन है, मैंने सेम टू सेम फंक्शन जो उनसे उठा के लिया है, इसको कर लिया कॉपी, अपने यहाँ ऐप में आया, रैप में आया, स्कैफोल्ड ओवरराइड से ऊपर, यहाँ पे ओवरराइड से ऊपर, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दी, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा दी, हटा दी। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये मैंने पूरा फंक्शन चिपका दिया, सेटिंग मॉडल बटन शीट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल करता हूँ कहाँ पे, जब भी मैं इस बटन को प्रेस करूँ, मैंने इसके ऑन प्रेस के ऊपर, यार एक ग्लास और ले यहीं से पी लो, इधर मैंने क्या दिया कॉन्टेक्स्ट, उसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए था। ठीक है, ये देखो ना, इसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए था। अब देखो मैंने जैसे इसको बटन को प्रेस करूँगा, ये नीचे बटन को प्रेस करूँगा, बॉटम शीट जो उनसी है ना वो खुलनी चाहिए। ठीक है, अब मैं गया अपने व्यू पे और देखो ऑटोमेटिक पिछला ब्लर हो, मैं नहीं कहा था, तो बॉटम शीट का आ रही, ये ब्लरिश जो सा इफेक्ट है बॉटम शीट का होता है। ये देखो डिज़ाइनिंग अब इधर अपनी करते हैं। देखो हम बॉटम शीट के अंदर गए, इसने क्या किया है, बॉटम शीट के अंदर ये बिल्डर के अंदर हमने कंटेनर पे अपना डिज़ाइन बनाना होता है, ये सारा डिज़ाइन मैं हटा देता हूँ। देखो कंटेनर हटाया, यहाँ पे मैं कहता हूँ ठीक है भाई ये एक तू बना कंटेनर, उसको दे कलर रेड, कलर स्टॉट रेड। ठीक है, उसके बाद क्या कर, तो उसके अंदर ना एक चाइल्ड ले और उसको दे कॉलम। ठीक है, कॉलम के अंदर दे चिल्ड्रन। क्या कंटेनर, आपने हाइट वेट कुछ नहीं दी? कुछ भी नहीं दिया, जितनी हाइट होगी जितना कंटेंट होगा उतनी बॉटम शीट होगी। अब देखो ना कॉलम के अंदर टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट हाइट देख के डेकोरेशन में कलर लेके फिर बॉर्डर रेडियस को काफी कर रही हूँ। वैसे नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। और हम सही है, अब देखो मैं इस टेक्स्ट को 3-4 दफ़ा पेस्ट करता हूँ। अब देखो जब मैं बॉटम शीट खोलूँगा इसको, तो वो एक रेड कलर का बॉटम शीट खुली, उसके अंदर मैंने 2 टेक्स्ट, इतने टेक्स्ट लिखे थे वो आ गए। अब इसको राउंड करना है। ठीक है, राउंड करने के लिए ना बॉटम शीट की एक प्रॉपर्टी है। अब मैं देखो गूगल पे जाऊँगा, लिखूँगा फ्लटर बॉटम शीट राउंड, बॉटम शीट में नहीं होता राउंडेड कॉर्नर। देखो आया हुआ, ये पहला आर्टिकल खोला, स्टैक ओवरफ्लो। अब देखो आपको कितने अच्छे सोल्यूशन देगा। एक मिनट, बॉटम नेविगेशन बार पे चले गए, हमें बॉटम शीट देखनी, बॉटम शीट ये किया। देखो ये हाउ टू क्रिएट बॉटम शीट विद सर्कुलर कॉर्नर्स, ये अब देखो वो दिखा रहा है कि भाई मैं ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ। नीचे गए, वो कहता है कि भाई ऐसी चाहिए, हमें राउंड चाहिए। तो यहाँ पे देखो कह रहा है आपने ये शेप की प्रॉपर्टी ऐड करनी, शेप रेडियस राउंडेड दिस। अब मैं अपने कोड पे गया, बॉटम शीट में गया, यहाँ पे देखो बॉटम शीट के अंदर थी शेप की प्रॉपर्टी, उसके अंदर वो लाइन चिपका। हाँ इसको ले सकती थी, बट साइज में उसको कलर नहीं दे सकते। हाँ दे दी, हाइट देने की जरूरत भी नहीं थी, आप कॉलम ले थी डायरेक्ट। मैं तो कॉल देने की जरूरत, वो खुद ब खुद एडजस्ट करेगा। देखो ना, अब ये मैं इसको ऑन करता हूँ, उस साइड से राउंड हुआ है। अच्छा ये बॉटम शीट जो उनकी है ना, वेब पे मुझे पता था राउंड नहीं होती, ये जो राउंड कॉर्नर्स होते हैं ये मोस्टली वर्क करते हैं वेब में, बट फिर भी हमने इसको ट्राई करते हैं। मतलब हम ना इसको थोड़ा और करते हैं, इसको मैं करता हूँ 250 जितना राउंड, और दूसरा इसके कलर को मैं हटा देता हूँ, इसको हटाते हैं। लेट्स चेक नाउ, वो हमने 250 बहुत ज़्यादा कर दी है। क्या वालेकुम अस्सलाम, क्या कह रही थी तुम? ओके, ये बॉटम शीट ने की है, हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं, हम अपने हाइट विड्थ से कंट्रोल कर लेते हैं। तो हमारी मर्ज़ी है, हमारी मर्ज़ी होती है, ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स इनके होते हैं, हमें इनको कंट्रोल करने के लिए अपनी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। जैसे भी 100 करता हूँ इसे, अब देखो 100 करते हैं। अब हमारी बॉटम शीट थोड़ी सी प्यारी लगी शायद, अब मैं क्लिक करता हूँ, देखो राउंडेड सी होगी, इतना ज़्यादा नहीं होता, बस 50
25-50 मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं होता। तो अब स्क्रीन बड़ी थी तो मैंने कर दी। आप बॉटम शीट में अपनी मर्ज़ी का व्यू बनाओ, अपनी मर्ज़ी की व्यू बनाओ। और दूसरा ये देखो पीछे ब्लरिश है ऑटोमेटिक, जैसे आप क्लिक करोगे बंद भी होती है। सही है, ठीक है, डन, सब कुछ डन हो गया। स्टैग जो बैकग्राउंड का कलर कंटेनर का कलर डालना बैकग्राउंड का कंटेनर कर लेना, जो आपको भेजा था मैंने कंटेनर के बैकग्राउंड का कलर वो ट्रांसपेरेंट ये हुआ तो हुआ है ट्रांसपेरेंट। कंटेनर में है हाँ उसे बॉर्डर लाइन दे अच्छा, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट जो effect पीछे था। पिक्चर का कलर है वही यहाँ चलो इसको एंड पे देखते हैं। मैं होता है ना कि रियल लैब पे काम करे होते, मैं डिज़ाइनर को कहता मुझे ऐसी तस्वीर दी। हाँ मैं नहीं करता ऐसे काम, बट अभी से करता मैंने हूँ। फाइंड किया था, मैंने लगाया था, लेकिन उसने ना ऐप के अकॉर्डिंग ही कलर सही दे दिया था, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं किया। आई थिंक हम एक तरीके से कर सकते हैं। मैं ट्रांसपेरेंट की जगह ऑप्शन होती है ट्रांसपेरेंट, यार वो फिल्म है सारी, वो मैंने किया था। मैं करता हूँ नेटवर्क, मैं कहता हूँ एक लेट्स कार इमेज, मैं ना एक ना इमेज लेता हूँ इसकी, राइट क्लिक, कॉपी एड्रेस, अपने कोड पे गया, रैप स्क्रीन, बॉटम शीट हो गई, ये हो गई, ये हो गई। इस सारे कोड को मैं आपको दे दूंगा बट कमेंट कर रहा हूँ। सही है, मैंने सारा का सारा जो कॉलम है ना इसको कर दिया यहाँ तक, कर दिया इसको मैंने कमेंट। सही है, अब मैंने क्या किया, अपने स्क्रीन को स्टार्ट किया एक स्टैक से। स्टैक में क्या होता है, चिल्ड्रन होते हैं। अब स्टैक का रूल क्या होता है, जब भी हम स्टैक विजेट यूज़ करते हैं हमने देखना होता है हमारी बेस क्या है, मतलब किसके ऊपर हमने वो व्यू दिखाना। तो हमने सबसे पहली जो विजेट लिखनी होती है स्टैक के अंदर वो उसकी बेस होती है। मतलब आपका पीछे पूरी वाइट कलर का कंटेनर है, उसके ऊपर आपने ऊपर नीचे करना है, इसका मतलब ये स्टैक आपकी बेस है, पहला एलिमेंट बेस है। तो हमने सबसे पहले बेस बनानी होती है। मैंने कहा मेरी जो बेस है ना वो एक कंटेनर लो, ठीक है, उसके अंदर क्या करो, चाइल्ड लो, उसके अंदर एक इमेज डॉट नेटवर्क लगा। मतलब मेरी जो बेस है ना वो एक नेटवर्क इमेज है जिसका यूआरएल वो मैंने दे दी। सही है, मैंने अपना स्टैक का पहला एलिमेंट सेट किया बेस का, जो क्या पूरी एक इमेज है और वो ये है। अब इसकी बेस को इतनी सी है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं इसको कंट्रोल करता हूँ यहाँ से, मैं कहता हूँ हाइट साइज डॉट हाइट, और उसके बाद विड्थ कहता हूँ विड्थ साइज डॉट विड्थ। तो ये करेगा पूरे पेज को हाइट ले लेगा, पूरी पेज की विड्थ ले लेगा। अब मैं जाता हूँ मेरी इमेज जो सी है ना वो ये इमेज अभी भी पूरी फिल नहीं हुई है। इमेज फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम एंड पे जाते हैं, हमें फिट करना पड़ता है, फिट बॉक्स फिट डॉट कवर लेट्स, ठीक है, सेव। अब पूरे पेज पे हमारी इमेज आ गई, ये हमारी बेस है, ये हमारी बेस है, ठीक है। अब बेस को मैंने अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल, मैं कहता हूँ पूरे पेज पे ना लो, तुम क्या करो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, विड्थ भी आधी ले लो, हाइट भी आधी ले लो, मतलब आधा पेज का हाइट आधी पेज की विड्थ लो। ये तुम्हारी बेस है, तुमने हाइट विड्थ दी वट एवर दी, ये बन गया। अब मैं ये करूँगा, मैं इसके ऊपर कुछ लगाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, पहला मैंने कंटेनर से बाहर आ जाना, ये मेरी बेस बन चुकी है, ठीक है। अब मैं जो भी करूँगा, मैंने सबसे पहले एक लेनी है पोजीशन विजेट, इसके अंदर करना है। मैंने कहा एक और कंटेनर लो, एक और कंटेनर लो, ठीक है, इसको दो हाइट लेट्स सपोज, या ये दो हाइट नहीं, इसको दो एक आइकन सर्कल अवतार, लेट्स सपोज सर्कल अवतार, और इसको कह दो सेव। अब क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन हम यूज़ करते हैं वो आएगा यहाँ पर। अब मैं इसको लेके जाता हूँ नीचे, मैं क्या करूँगा, पोजीशन के वहाँ से करूँगा बॉटम 0 और राइट 0 कर दो, ताकि वो उधर आ जाए, वो इधर आ। अब मैं इसको स्क्रीन से बाहर लेके जाना चाहता हूँ ताकि वो बाहर हो जाए। आप टॉप 0 टॉप लेफ्ट रखते, फिर अब इसके लिए हमें स्टैक को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओवरफ्लो, इसकी एक प्रॉपर्टी थी वो नहीं लगती, मैंने लगाई थी। क्लिप बिहेवियर क्लिप डॉट नन, ठीक है, ये किया। अभी तक मुझे नज़र आएगा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ सही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नेगेटिव में लेके जाता हूँ, मैं कहता हूँ
-20 पिक्सल हो जो बाहर, और यहाँ से भी -20 पिक्सल बाहर हो। अब क्या होगा, वो देखो -20 पीछे बाहर होगा, क्योंकि ज़ीरो का मतलब होता है वो अपने पेरेंट के अंदर रहेगा, माइनस करोगे तो बाहर आना चाहिए। अगर ये आपने क्लिप प्रॉपर्टी ऑन ना की तो ये काम नहीं चलेगा। ये देखो ना, मैं 10 करता हूँ यहाँ पे, अब क्या होगा, ये अपने यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर ये क्लिप प्रॉपर्टी ऑन ना करता तब ये हिस्सा कट गया होता। ये देखो, अभी मुझे वो बाहर नहीं नज़र आएगा, वो मुझे कटा हुआ नज़र आएगा ऐसा। तो अब मैंने क्लिप प्रॉपर्टी को ऑन रखा ताकि मुझे जितना भी हुआ है मैंने उसके थ्रू उसको बाहर लेके जाना शुरू किया, और नेगेटिव जितना जाने। अब इस तरह से आप 4 विजिट लगाओ, 1000 विजिट लगाओ, जो जितनी चाहे विजिट लगाओ, ऑर्डर आई। सिर्फ इसमें असल गेम है बेस विजिट की। मतलब पहली विजिट होती है, आपने ये सोच समझ के बनानी होती है। आपकी पहली विजिट सही होनी चाहिए, आपका सारा कुछ उसके अंदर ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता पोजीशन की कोई विजिट डिफ़ॉल्ट इस कंटेनर की हार्ट बीट से बाहर चली गई, वो इसके अंदर ही रहेगी, इस 50-50 के अंदर। आपने उससे जाने के लिए बाहर माइनस में लेके जाना पड़ता। आप माइनस थोड़ा थोड़ा करो, बाहर हो जाए। सही है। बेस के नीचे पोजीशन रखती है हमेशा। पहली विजिट ही हमेशा बेस होती है। अगर तुमने पोजीशन पहली कर दी तो तुम्हारी बेस पोजीशन बन जाएगी। मतलब पहली विजिट स्टैक की होती है वो। एग्जाम्पल के तौर पे हम प्लेट के अंदर खाना खाते हैं या खाने के अंदर प्लेट रखते हैं, ये इसकी एग्जाम्पल है। आप बेस बनाते हो, बेस के ऊपर खाना रखते हो, फिर आप खाते हो, उसको डेकोरेट करते हो। तो सेम चीज़ आपकी पहली चीज़ आपकी बेस है। आप प्लेट बना रहे हो, उस प्लेट के ऊपर आप सजा रहे हो। ये दो इधर मैंने समझो एक हरी मिर्च रखी है, यहाँ पे मैं कुछ रखूँ वट एवर, जो चाहे रखो। ये आपकी प्लेट बन गई, आप इसको जो चाहे करो। सही है। अब हम एक लास्ट ट्रांसपेरेंट का देखते हैं। और ट्रांसपेरेंट का मुझे लग रहा है कि अगर हम स्टैक के ऊपर रखें तो हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि ना ट्रांसपेरेंट इमेज फ्लटर। अब ना मैं जाता हूँ हाउ टू सेट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कलर इन फ्लटर। यहाँ पे जाते हैं, मुझे भी दिखाता है कि भैया आपने जब भी किसी को देना आपने ये कर देना। ये देखो इसने ऐसे किया हुआ। ये देखो ये आर्टिकल कह रहा आपने स्टैक यूज़ किया, स्टैक में पहली चीज़ इमेज ली, उस इमेज के अंदर एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर को उसने देखो कलर दिया है ऐसे, ये RGB है, और इसे ऐसे कर दिया। हम भी ये ट्राई कर लेते। मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, पहली तो ये कंटेनर ले लिया, सेम एक कंटेनर ना इसका कॉपी पेस्ट करता हूँ इसके नीचे। अभी इसको रोकता हूँ। पहला मेरा बेस है, सेकंड में मेरी कोई इमेज कुछ भी नहीं है, खाली है, बस इसमें कलर है। कलर्स डॉट ब्लैक डॉट विद ओपेसिटी 0.5। लेट्स चेक कि ये अप्लाई होती है कि नहीं। मतलब मैंने एक बेस के ऊपर एक देखो हो गई ओपेसिटी अप्लाई हुई है, ये हो ना। मैंने क्या किया, पहला कंटेनर लिया, उसके बाद सेम साइज़ हाइट विड्थ का एक और कंटेनर लिया, उसको कलर दिया ब्लैक, या लेट्स में उसको करता हूँ मैं ब्लू, और ये विद ओपेसिटी लगा के इसकी ओपेसिटी कर दी कम। अब इसको अगर 1 करेंगे इसका मतलब है डार्क, फुल डार्क, और 0 मतलब होता है लाइट, 1 का मतलब पूरा ब्लू कलर। अब मैं कहता हूँ ब्लू ना करो, 0.5 कर दो, मतलब थोड़ा सा ब्लू थोड़ा सा लाइट कलर। अब क्या करता हूँ, देखो हल्का सा ओपेसिटी लुका है। अब देखो तुम्हारी तस्वीर के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी एक और इमेज है, कंटेनर है जो ट्रांसपेरेंट है। हाँ तुमने एक के ऊपर एक दूसरी रखी। ये देखो ना, मैं 0. इसको 1 करता हूँ हल्का सा, तो ये कितना प्यारा लग रहा है, ये कितना प्यारा हल्की सी ओपेसिटी लुका है। अब अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन में हर कलर की ओपेसिटी लग सकती है, आप कलर चूज़ करो जो सोच सकते हो जाएगा। 1 का मतलब है डार्क, लाइट का मतलब ये मोस्टली क्या होता है, ब्लैक की ओपेसिटी यूज़ करते हो, ब्लैक यूज़ करके आप उसका ना ये 3 वर्जन यूज़ कर रहे होते हो या 4 वर्जन, इससे होता है आप एक ब्लैक ओपेसिटी दिखानी हर डार्क हिस्सा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने इसके अंदर एक टेक्स्ट दिखाना, मैं इसी कंटेनर के अंदर एक टेक्स्ट दिखाता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर लिखता हूँ अरहम, और इधर लिखता हूँ स्टाइल, इसको करता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। फॉन्ट साइज़
उसके बाद मैं कहता हूँ कलर डॉट वाइट। अब देखो अगर मैं ये कलर ना लगाता, ओपेसिटी ना लगाता, तो मेरा टेक्स्ट की रीडेबिलिटी कितनी कम है। अब अगर मैं ये ओपेसिटी से देता हूँ और इसको ओपेसिटी देता हूँ ज़्यादा 7 तक, अब देखो लुक आएगी कितनी प्रोफेशनल, भैया ना कितना प्यारा लग रहा है, रीडेबिलिटी आ गई और मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। फ़ॉन्ट फैमिली लगाए बगैर टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। इटैलिक कर सकते हैं, इटैलिक करने के ये देखो, ये प्रॉपर्टी है स्टाइल के अंदर। वाह भाई। ये फॉन्ट स्टाइल डॉट इटैलिक। ये प्रॉपर्टी एरर कोमा अब ये देखो नॉर्मल इटैलिक, अब इसको तो सही है, स्टॉप कर दूँ और कुछ इसके अलावा। यहाँ से मैं खुद देखता हूँ, ये देखो ना, ये देखो ऐसे में लिखता हूँ, यार देखो इतना प्यारा प्यारा बता, तो देखो उसने जूम करके दिखाया, ऐसा चाहिए मुझे। देखो ना इसने ये शेडो की प्रॉपर्टी यूज़ की है कंटेनर की डेकोरेशन के अंदर। ये हो गया मैं कलर दिया है, कितना स्प्रेड होना है, ब्लर कितना होना है, ऑफसेट कितना होना है, इसको आप डेकोरेशन में चिपकाओ, आपका कलर होगा। ऑफसेट होता है एक्स वाई, मतलब एक्स एक्सिस से कुछ ना हो, वाई एक्सिस से हो। ये देखो ना, ये एक्स 0 मतलब एक्स और वाई मतलब वाई एक्सिस होता है और मतलब ऊपर से नीचे की तरफ पहले, राइट लेफ्ट ना पहले, तो आपकी मर्जी होती है। तो बड़ा लेट कर दिया उन्होंने, 11:30 से 12:30। कब है? घंटे को। चलो